हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। दोस्तों आज एक इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म लेके आया हूं जिसमें कि देखना पड़ेगा, मैं भूल गया हूँ कितनी पोस्टें हैं। ये है 232 पोस्टें। मेरे एक फ्रेंड ने भी, मेरा व्यू है जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी मैसेज किया हुआ था कि मैं इस फॉर्म के लिए डालूं। मेरे को नाम एक्चुअली याद नहीं है अब। अभी लेटेस्ट मैसेज आया था कि इंडियन एयरफोर्स को उन्होंने कुछ 201 करके लिखा था कि उसके बारे में मैं बताऊं। तो इसीलिए फिर मैं आज बता रहा हूँ। वैसे मैं बताने वाला था, मेरे माइंड से स्किप हो गया, तो उसका मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ जिसने मेरी मैसेज किया था, मुझे ये कमेंट किया था और मुझे इस काबिल समझा कि मैं इसको समझा सकूं और बता सकूं कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इस फॉर्म को फिल कैसे करना है और इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको बता दूंगा कि कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी एज चाहिए और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि मेन चीज़ यही है दोस्तों। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। उसके बाद जिसको इंटरेस्ट होगा वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है और जिसका नहीं होगा वो नहीं करेगा। तो चलिए, लेकिन उससे पहले एक अनुरोध करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड अलर्ट चाहते हो और ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करते हैं या ऑफलाइन कैसे फिल करते हैं उसकी हेल्प चाहते हो किसी भी तरह से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक्नोलॉजी टिप्स भी मैं देता हूं दोस्तों, बहुत सारी जनरल नॉलेज भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मैं किसी न किसी तरह से। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ये टिप्स जो है वो चाहते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह जो चाहते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का मेरे चैनल को। तो कर लीजिए, आपको जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो आ जाया करेगी जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या मतलब कि चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, टोटल पोस्टें हैं 232। इसमें आपको आएगा स्टोर कीपर जिसकी की 15 पोस्टें हैं। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क 22 पोस्टें, कुक 24 पोस्टें, अयान वार्ड सखिया 1 पोस्ट, मल्टीटास्किंग स्टाफ 69 पोस्ट, एमएस स्टाफ 18 पोस्टें, सफाई वाला 46 पोस्टें, स्टेनोग्राफर 2 पोस्टें, लैब असिस्टेंट 1 पोस्टें, हिंदी टाइपिस्ट 2 पोस्टें और जूनियर असिस्टेंट की 2, जूनियर आर्टिस्ट ग्रेड सेकेंड है 2 पोस्टें हैं, फीमेल सफाई वाला 3 पोस्टें हैं, अयान वार्ड सखिया 5 पोस्टें हैं, सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर समथिंग है, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, 2 पोस्टें हैं। एंड द लास्ट वन इज नहीं, फायरमैन की है 15 पोस्टें, एंड कारपेंटर 2 पोस्टें, धोबी 1 पोस्ट है, पेंटर 1 पोस्ट है, सुपरिटेंडेंट स्टोर है 1 पोस्ट है। तो ये कुछ पोस्टें हैं जो मैंने बताई हैं। अगर मैंने कोई स्किप कर दी होगी तो आपको मैं इसका जो एप्लीकेशन पूरी जो पीडीएफ फाइल है वो आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। मैं आपको बता दूंगा मेरी वेबसाइट कौन सी है, आपको पता होगा, स्टार्टिंग में आ गया होगा, मुझे पता है, बड़े चालाक हो आप। तो वहां से एप्लीकेशन फॉर्म भी, एक्चुअली क्या है दोस्तों, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो नहीं मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, किस तरह से फिल करना है मेन मीन्स कि उसका फॉर्मेट नहीं मिल रहा। तो मैंने उसका जो फॉर्मेट है वो बना लिया है, उसी में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा थोड़ा, तो बाकी भी काम करने होते हैं तो क्या करें दोस्तों, फिर सब कुछ देखना पड़ता है। तो वो मैंने तैयार कर लिया है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी और पूरी नोटिफिकेशन जो पीडीएफ फाइल है वो आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ करके जो पिछले हफ्ते की है उसमें भी आया हुआ है, वहाँ से भी डिटेल ले सकते हैं। अगर आप ऐसे ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहें तो वो मेरी वेबसाइट से आप कर सकते हैं, www.samajhayakya.in। अब बात करते हैं इसके लिए एज कितनी चाहिए दोस्तों, जो कि 18 से 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए, ग्रेड सेकंड के लिए, जूनियर आर्टिस्ट ग्रेड सेकंड के लिए और फायरमैन के लिए। ठीक है, और जो 18 से 25 साल तक आपकी उम्र हो सकती है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं बाकी पोस्टों के लिए जो मैंने बताई। ठीक है, तो अब मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं दोस्तों। बीएससी चाहिए आपकी लैब असिस्टेंट के लिए और 10वीं पास आपकी चाहिए जूनियर आर्टिस्ट ग्रेड सेकंड जिसमें 2 पोस्टें हैं। और जो है, मैं मेरे पास यहाँ पे अपडेट आया है, मैं वहीं से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि गलत नहीं मैं बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारी डिटेल होती है तो गलत हो जाए तो फिर फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का कोई। और मेट्रिकुलेशन जो चाहिए वो चाहिए सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए, और चाहिए एक तो कुक के लिए 24 पोस्टें हैं इसमें। और ठीक है, तो ये 12th क्लास चाहिए जो हमें वो चाहिए। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, क्या करें, मिलता ही नहीं है। हाँ, तो कहाँ गया, सॉरी। हाँ दोस्तों, इसमें एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको, इसमें ग्रेजुएशन ये हो गया, ठीक है। हाँ,
तो क्लास 12th क्लास चाहिए आपको, जो मैंने बताई स्टेनोग्राफर के लिए और स्टोर कीपर के लिए और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए और हिंदी टाइपिस्ट के लिए, ठीक है। तो ये है। उसके बाद ग्रेजुएशन जो चाहिए वो चाहिए हमें स्टोर कीपर के लिए। स्टूपिड है ये, समथिंग कुछ लिखा हुआ है, SUPTD लिखा है स्टोर कीपर के लिए। बाकी इतना ही है फिलहाल। तो कारपेंटर भी है इसमें, तो उसके लिए भी इन्होंने ITI मांगी है, इंस्टीट्यूट चाहिए, आप उससे एक्सपीरियंस या फिर आपके पास होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों इसे अप्लाई करने की, फॉर्म को फिल कैसे करेंगे तो वो भी बता देता हूँ मैं आपको, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको बता देता हूँ। इसमें आपकी स्किल देखी जाएगी, प्रैक्टिकल होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फिर ही आप आगे जाके इसमें ज्वाइन कर पाएंगे। लास्ट डेट इसकी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो है 30 दिन। आज से 5 तारीख है, आज 5/3/2017, ठीक है। तो 5 हो गए क्योंकि 1/15 हुए हैं, तो 5 तारीख है, 6, हाँ 5 है, तो अगले 30 दिन के अंदर इससे फॉर्म को आप फिल करके तो सेंड जो है वो कर सकते हैं। अब फॉर्म को कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म बड़े फिल किए जाते हैं, लेकिन उसमें से कॉल लेटर्स कितनी आती हैं ये आप भी जानते हैं दोस्तों। तो अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए। फॉर्म भरने के लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने सिस्टम के ऊपर, और चलते हैं अब हम सिस्टम के ऊपर इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से कुछ PDF फाइल है, ये आप डाउनलोड कर लीजिए मेरी वेबसाइट से www.samajhayakya.in। उस पर मैं अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्मेट होगा जिसमें पूरी डिटेल है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक ये है जो मैंने स्पेशल बनाया है, उनके हिसाब से जैसा उनका था मैंने वैसा ही कर दिया है कुछ। तो इसको मैं ज़्यादा चेंजेस तो कर नहीं सकता था क्योंकि गलत हो जाएगा वो, क्योंकि उनके हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है, डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो चलिए मैं बताता हूँ इसको फिल कैसे करना है। पोस्ट ऑफ किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सफाई वाला, कहाँ पे, इन जहाँ पे आपने आपकी जो स्टेट यूनिट जो भी है, स्टेशन यूनिट, ठीक है, किस यूनिट के लिए। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए, वही, ठीक है। दोबारा से नेम ऑफ द कैंडिडेट बड़े अक्षरों में, जैसे मेरा नाम SAJANUMAN बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर, ठीक है। फादर नेम दीजिए यहाँ पे, ये आप छोटे अक्षरों में भी दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जितनी भी है 03/03/1996। उसके बाद एज बताइए यहाँ पे, ईयर्स मतलब कि 10 साल 5 महीने 3 दिन, जितने भी आपके बनते हैं भाई, 10 साल वाले नहीं है, 18 साल के ऊपर ही चलेंगे। यहाँ पे फोटो लगानी है, कोई भी साइज़ की लगा दीजिए, लेकिन डिब्बे के अंदर लगाएंगे तो अच्छी बात है, ज़्यादा बाहर भी नहीं ज़्यादा अंदर भी नहीं, प्रॉपर चलिए, गलत नहीं होगा। उसके बाद एड्रेस लिखिए यहाँ पे, कंप्लीट, स्ट्रीट, हाउस नंबर, सारा कुछ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एड्रेस नहीं दिया तो यहाँ पे टिक भी लगा दीजिएगा, ठीक है। परमानेंटली लिखिए यहाँ पे, जहाँ पे आपको चिट्ठी वगैरह मिल सके तो वहीं लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी पूछी है इन्होंने, SC ST OBC जो भी है आप टिक लगा दीजिए। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन कब पास किया, और स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी जो भी है आपकी, ठीक है, जहाँ से आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप एनी अदर क्वालिफिकेशन जो आप अटैच करें, अगर टेक्निकल ट्रेनिंग है तो किस में है यहाँ पे लिखिए। डोमिसाइल लिख रहे हैं कि स्टेट का है और कब का है, उसकी डिटेल दीजिए, यहाँ पे अटैच भी करना है साथ में। वेदर रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अगर हैं तो बता दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए, मतलब आप किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से पहले रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। नंबर वगैरह फिर देना पड़ेगा आपको सारा, उनका नेम, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। सिलेक्शन मोड टाइपिंग, किसमें आप टाइपिंग का टेस्ट देंगे, क्लर्क, इंग्लिश है, हिंदी, जिसमें भी आप देना चाहें उसको टिक लगा के यहाँ पे लिख दीजिए। और डिक्लेरेशन है उसके बाद नीचे ये आपने दोस्तों नहीं भरना है, ये ऑफिस इन्होंने लिखा है फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑनली, ठीक है, ये उन्होंने भरना है। यहाँ पे सिग्नेचर कीजिए, ओके कीजिए, और उसके बाद ये आपकी कॉल लेटर है, आ गई तो अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ द लक आपके लिए, ऑल द बेस्ट। यहाँ पे प्लेस लिखिए, डेट लिखिए, बस इसको सेंड कर दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्मेट किस तरह से सेंड करना है वो सारा आपको जो है डिटेल में मिल जाएगा। उस जो मैं PDF आपको दे रहा हूँ samajhaya.in पे, वेबसाइट पे samajhayakya.in पे जाके आप उसे ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।